4 में है, मेनली हमको बात करना किसके बारे में, माइनर कोफैक्टर के बारे में। आप लोग को जब बाबू जिस समय स्टार्ट किए थे डिटरमिनेंट, उसी समय आप लोग को बता दिए थे किसके बारे में, माइनर और डिटरमिनेंट, माइनर कोफैक्टर के बारे में। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के बीच एक शेर अर्ज है बाबू। वो शेर क्या है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, सपना वे नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मतलब एक दो क्वेश्चन दिया बाबू, उसमें हमको बताना है कि माइनर और डिटरमिनेंट क्या होगा एलिमेंट का। अब देखिए बाबू यहाँ लिखा हुआ ऑफ द एलिमेंट्स, इसका मतलब हमको सारा, जैसे 2x2 है बाबू, 2x2 का है, मतलब 4 एलिमेंट है टोटल, तो चारों एलिमेंटों का माइनर भी निकाला है, चारों एलिमेंटों क्या निकाला, कोफैक्टर भी। चलिए करके निकालते बाबू, M11 निकालते हैं। तो माइनर कैसे निकाला, कोफैक्टर कैसे निकाला, बात कर लिए बाबू। तो M11 निकालते हैं बाबू, M11 निकालेंगे बाबू। तो ये रो और ये देखो M11 यहाँ आएगा, मतलब ये रो और ये कॉलम का, तो यहाँ क्या बचा 3, तो ये हो गया 3। उसी तरह से M12 निकालेंगे बाबू लोग, M12, तो M12 क्या निकलेगा, तो ये रो हुआ और ये कॉलम का, तो क्या बचा 0। उसी तरह से M21 निकालेंगे, 1 3 नहीं निकालेंगे क्योंकि दिया क्या 2x2 का, तो 21 निकालेंगे, इसका पोजीशन 21 ही है, तो 21 निकालेंगे। तो ये रो और ये कॉलम का, तो क्या बचा -4, तो हो गया -4। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे बाबू लोग M22 निकालेंगे, तो ये रो और ये कॉलम का, तो क्या बचा 2 आ गया बाबू। ये मेरा क्या निकल गया, सभी एलिमेंट का माइनर। अब ये सभी एलिमेंट का क्या निकाला, कोफैक्टर बाबू लिखा हुआ है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये सभी एलिमेंट का निकालेंगे हम क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर को जनरली हम लोग डिनोट करते बाबू A1 से भी और C1 से भी, कोई दिक्कत नहीं, A या C किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ A लिख रहे हैं बाबू, A11, इसका फॉर्मूला क्या आता है बाबू लोग, इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर। देखिए ये क्या, ये दिखा रहा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जितना रो जितना कॉलम दिखाएगा उसको प्लस कर देना, मतलब 1 + 1, और इनटू में यही माइनर निकाल देना M11। आप देखिए बाबू यहाँ बताने के बाद एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखना वो, कि -1 का पावर अगर इवन नंबर रहा तो प्लस आएगा, और अगर ऑड नंबर रहा तो माइनस आएगा। अब देखिए बाबू -1 का पावर 1 + 1 क्या है, 2 है, और 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है मतलब ये माइनस जो है सो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब वो M11 क्या निकाले, तो M11 3 निकाले, तो यहाँ 3 लिख देना है। उसी तरह देखिए बाबू यहाँ A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 2, ये जितना रो और जितना कॉलम है वही लिखे 1 + 2, और इनटू में क्या हो जाएगा M12। आप देखो बाबू लोग 1 + 2 जो है सो ये क्या ऑड है या इवन, ऑड है। 3 होता तो ये ऑड है, मतलब ये नेगेटिव साइन देगा, और M12 कितना है, M12 है 0। अब -0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब इसका मिला जुला के आंसर में क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसी तरह निकालेंगे बच्चा लोग M21 निकालेंगे, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, -1 का पावर 2 + 1 और इनटू में M21। अब देखो बाबू ये 2 + 1 3 हो गया, मतलब ये क्या ऑड नंबर, ये नेगेटिव साइन देगा, ये टर्म नेगेटिव साइन देगा बाबू, और M21 कितना वैल्यू है, -4, तो ये -4 और ये माइनस यहाँ रहेगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा +4, ये हो गया +4। उसी तरह A22 निकालेंगे बच्चा लोग, तो A22 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो -1 का पावर 2 + 2 और इनटू में M22। अब 2 + 2 ये क्या है बाबू, इवन नंबर है, 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर, मतलब ये चीज जो है सब पॉजिटिव देगा, और M22 क्या है बाबू, तो M22 आया 2, तो ये हो गया मेरा आंसर क्या 2। मतलब देखिए बाबू ये जो हम यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाएं, हम इसको फॉर्मूला लिखने की जरूरत बार बार नहीं है बाबू, ये याद रखिएगा
क्योंकि देखिए बाबू सभी में क्या दिख रहा है आपको, -1 का पावर, -1 का पावर, और -1 का पावर है क्या बाबू, तो जितना जैसे 1 1 निकाले थे 1 + 1, यहाँ 1 2 निकाले तो 1 + 2, 2 1 निकाले तो 2 + 1, 2 2 निकाले तो 2 + 2, ये ऐड करते जाना। तो ये दिमाग में रखना बाबू, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है फॉर्मूला, डायरेक्ट हम इसका क्या लिखेंगे वैल्यू, ये याद रखिएगा। ये समझ में आया, ये हमको बताया बाबू पहले कैसे निकालना माइनर कोफैक्टर, और नहीं भी जानते बाबू तो सीख जाइएगा। यहां तक समझ में आया बाबू, ये पहले नंबर क्वेश्चन मेरा बन गया, माइनर भी निकालनी है कोफैक्टर भी निकालनी है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ए बी सी डी इस तरह दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालेंगे, M11 माइनर निकालते हैं पहले, तो M11 क्या आएगा, तो ये रो और ये कॉलम का, तो ये क्या बचा डी, तो यहाँ डी लिख देना है। उसी तरह यहाँ निकालेंगे बाबू M12, तो M12 क्या निकलेगा, तो M12 ये रो और ये कॉलम का, तो क्या बचा बी, तो यहाँ बी लिख देना है। उसी तरह से यहाँ बाबू M21 निकालेंगे, तो M21 क्या कहता है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यही बोल रहा बाबू, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया सी। और इसका पोजीशन क्या बाबू, तो M22 है, M22 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो क्या बचा ये आ गया। ये मेरा क्या आ गया बाबू, माइनर आ गया, ये मेरा माइनर आ गया। अब निकालना कोफैक्टर को आप A11 लिख दीजिए फर्स्ट में। अब यहाँ देखिए बाबू बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, A11 है तो 1 + 1 क्या था 2 होता, मतलब ये जो यहाँ साइन में जो आता माइनस या प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आता, और इंटू में क्या होता M11 का वैल्यू क्या है डी, तो यहाँ डाट लिखिए बाबू डी। उसी तरह देखिए बाबू यहाँ A12 लिखेंगे, तो A12 क्या होगा, तो देखिए बाबू 1 + 2 क्या होगा 3, मतलब पक्का नेगेटिव का साइन आएगा, कुछ भी आएगा नेगेटिव का साइन यहाँ आएगा एक, और इनटू में क्या हो जाएगा M12 का वैल्यू क्या है बी, तो ये हो गया माइनस का बी। उसी तरह देखिए बाबू लोग यहाँ M21 और यहाँ भी नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 + 1 ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, ऑड नंबर रहेगा, तो ये नेगेटिव का साइन देगा, और M21 क्या दिया C, तो ये हो गया माइनस का C। और उसी तरह बच्चों लोग A22 निकालेंगे, तो A22 क्या देगा पॉजिटिव का साइन, और M22 होगा, तो M22 का वैल्यू क्या है A, तो हो गया A। ये निकल गया स्टार्ट मेरा माइनर, स्टार्ट निकल गया कोफैक्टर। समझ में आया बच्चों लोग, चलिए यहां तक समझ में आया, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो इसमें भी हमको क्या निकालना, माइनर है कोफैक्टर। अब इसमें हम टोटल माइनर कितना निकलेगा 9, क्योंकि एलिमेंटों कितना 3/3, तो 3 3 के 9 माइनर निकलेगा, 9 क्या निकलेगा कोफैक्टर। निकालते हैं बच्चों लोग, ऐसे निकालते हैं M11 क्या निकलेगा, तो M11 निकलेगा ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 1 - 0, तो 1 हो गया। उसी तरह देखिए बाबा A12, तो A12 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये 0 और ये हो गया 0। उसी तरह से M13 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये 0 और माइनस का 0, तो ये हो गया 0। M21 क्या निकलेगा बाबू, 21 आ गया, 13 के बाद 21, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 0। यहाँ M22 निकालेंगे बच्चों लोग 22, तो M22 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम, ये हो गया, देखो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस का 0, तो ये हो गया 1। उसी तरह से M23 निकालेंगे बाबू लोग 23, तो ये क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 0 और ये 0, तो ये हो गया 0। उसी तरह से M231 निकालेंगे, तो M31 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये हो गया 0 और 0, ये हो गया 0। उसी तरह से बाबू लोग ये 0 हो गया। M32 निकालेंगे, M32 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो M32 निकलेगा ये रो और ये कॉलम डिलीट, और ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ये हो गया 0। और उसी तरह से M33 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, M33 यहाँ तक दिख रहा, M33 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1। ये निकल गया मेरा क्या से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये क्या निकल गया मेरा माइनर। और जब माइनर में निकल गया तो कोफैक्टर आराम से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से गुरुजी। निकालिए फटाफट बाबू। A11 क्या निकलेगा, तो A11 यहाँ सिर्फ हमको साइन का दिमाग में रखना बाबू, दिमाग में क्या रखना साइन की, यहाँ 1 + 1 और यहाँ ऐड करते जाना, जो यहाँ लिखिएगा जैसे यहाँ 1 1 का निकाल रहे हैं तो तुरंत माइंड में ऐड हो जाना चाहिए कि 1 + 1 क्या था 2 होता है, 2 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर रहेगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव का साइन नहीं
देगा, पॉजिटिव का साइन देगा, तो ये पॉजिटिव का साइन देगा। अब यहाँ क्या देखना, M11 क्या लिखा है, तो M11 क्या है 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब यहाँ उसी तरह निकालेंगे A12, तो A12 M12 0 होती है, यहाँ माइनस और प्लस का साइन भी नहीं देखिए, जहाँ 0 है वहाँ माइनस प्लस का साइन नहीं देखना। उसी तरह ऐसे यहाँ A13 निकालेंगे बाबू लोग, तो A13 की दिला 0, यहाँ 0 लिखिए। 21 निकालेंगे बाबू लोग, तो 21 क्या दिया, 0 तो 0 लिख देना है। 22 क्या दिया हुआ है, तो 22 क्या दिया है, 2 दिया है 1, और 2 + 2 क्या होता है 4, ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव का साइन देगा, तो यहाँ क्या जगह 1। उसी तरह से यहाँ 823 निकालेंगे तो ये क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 आया है। और यहाँ 831 निकालेंगे बाबू लोग, तो 31 क्या है 0 लिख देंगे, 0 आया। और उसी तरह से 832 निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 0। और उसी तरह से A33 निकालेंगे तो 3 + 3 क्या होता है 6, और 6 क्या है इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव का साइन देगा। और हमको देखना क्या चाहिए, M33 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। ये निकल गया हमारा क्या चाहिए, एक तरफ से माइनर और एक तरफ से कोफैक्टर निकल गया। समझ में आया यहाँ तक 3/3 ऑर्डर का टोटल कितना है 9 माइनर और 9 कोफैक्टर। चलिए यहाँ तक समझ में आया, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/3 बाबू, मतलब 9 को मेरा माइनर निकलेगा, 9 मेरा क्या निकलेगा कोफैक्टर, तो इसमें हम लोग उसी तरह निकालते हैं। चलिए देखते हैं बाबू, यहाँ M11 लिखते हैं, M11 क्या होगा, मतलब ये रो और ये कॉलम डिलीट, 5 दूनी का 10 और प्लस का 1, तो 11 हो गया बाबू। उसी तरह से M12 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो M12 ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 3 दूनी का 6 और 0, तो ये हो गया 6। 13 निकालेंगे बाबू लोग, 13, तो 13 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 3 एकम 3 और ये 0, ये हो गया 3। उसी तरह से M21 निकालेंगे तो M21 क्या आएगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 0 और ये हो गया -4, तो ये हो गया -4। उसी तरह से M22 क्या होगा बाबू लोग, तो M22 होगा मेरा ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये हो गया -2 देखो बाबू, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 2 और -0, तो ये हो गया 2। उसी तरह से M23 निकालेंगे बचवा लोग, 23 तो क्या आएगा, तो 23 आएगा ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, मतलब ये हो गया 1। उसी तरह से क्या निकालना M31, तो M31 क्या निकलेगा, तो M31 ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 0 और -5 × 20, ये -20 लिख देना है। यहाँ M32 निकालेंगे ना बाबू लोग, तो M32 क्या निकलेगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये बच्चा -1 और ये बच्चा -4 × 12, तो ये हो गया -13। ये बच्चन बाबू ये रो और ये कॉलम डिलीट, -1 और -4 × 12, तो -13। M33 निकालेंगे ना बाबू लोग, तो M33 क्या आएगा, M33 तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, 5 × 5 और 0, तो हो गया 5, मतलब मेरा क्या आ गया टोटल 9 माइनर आ गया। कोफैक्टर निकाल, जब माइनर निकल गए तो कोफैक्टर तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना बाबू। तो कोफैक्टर निकालते हैं, A11 क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्या इवन नंबर, 2 जो है इवन नंबर है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना है 11। उसी तरह से A12 पूछेंगे तो A12 क्या आएगा, तो A12 आएगा, यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3, और 3 क्या बना ऑड नंबर है, तो क्या होता है नेगेटिव का साइन, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा -6। उसी तरह बाबू लोग A13 निकालेंगे तो 3 एक 4 हो गया, पॉजिटिव का साइन, 13 कितना है 3, तो 3 लिख देना है। A21 निकालेंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव का साइन, क्योंकि ये ऑड नंबर है बाबू, तो ऑड नंबर नेगेटिव का साइन है, यहाँ नेगेटिव पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का 4। उसी तरह से A22 निकालेंगे तो A22 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और M22 क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देना है। A23 निकालना है तो A32 कितना आएगा 5 आएगा, 5 क्या ऑड नंबर बाबू, तो यहाँ वैल्यू कितना है 1, लेकिन माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ 2 और +3 क्या होता है 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में बताया था माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये समझ में आया। उसी तरह यहाँ से ये जो है A31 क्या होता है 4, ये क्या इवन नंबर मतलब 10 का 10 है, माइनस का 20 है, तो यहाँ माइनस का 20 लिखाएगा, तो -20 लिख दिए। उसी तरह से A32 क्या बाबू, तो ऑड नंबर है, 3 to 5 होता है ऑड नंबर है, मतलब माइनस का साइन आएगा, और माइनस यहाँ पहले से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 13। और उसी तरह से बच्चा लोग A33 निकालेंगे तो ये क्या इवन नंबर, मतलब प्लस का साइन आएगा, और प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ क्या 5, तो 5 का 5 हो गया, ले वो हो गया मेरा। इस तरह साइड माइनर, इस साइड कोफैक्टर,
समझ में आया? चलिए यहां तक कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट कितना। देखो बाबू आज जो है ना बाबू मेनली जो है आज नया चीज जो पढ़ाएंगे ना हम आप लोग को ये यही है बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन। इसी में जो एक पॉइंट छूट गया था उसी चीज के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। यही एक नया चीज था जो इस चैप्टर में आप लोग को बताना था। क्या कर रहा है बाबू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेकंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट। बाबू डिटरमिनेंट को निकालना है हमको, किसके जरिए निकालना है, तो सेकंड रो के कोफैक्टर के जरिए निकालना है। सेकंड रो के कोफैक्टर के जरिए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं किसका, सेकंड रो का बाबू। चलिए निकालते हैं पहले, उसके बाद हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। कोफैक्टर निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं बच्चों लोग, सेकंड रो का। तो सेकंड रो ये बोला, सेकंड रो ये, इसका पोजीशन क्या होगा बाबू, तो ये है मेरा A21 लिखा हुआ, A21 ये 21 है कि नहीं, A21 ये 21 है बाबू इसका पोजीशन। यहां मतलब नेगेटिव का साइन आएगा, ये नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसके नीचे क्या होगा बाबू, ये रो हुआ और ये कॉलम हुआ, ये रो और ये कॉलम डिलीट। तो ये क्या बचा, 3 तिया के 9 और माइनस 8 दूनी का 16। देखो बाबू 3 तिया के 9 और माइनस का 16, तो कितना बचा, माइनस का 7 बचा कि नहीं, या करके दिखा दे। इतना तो तेज है ही है बाबू, आप लोग फिर से देखिए। A21 लिखे तो ये 21 इसका सेकंड रो बोला बाबू, इसलिए हम सेकंड रो पर गए हैं। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन क्या है, A21 लिख दिए। यहाँ माइनस का साइन क्यों है कि 2 + 1 3 होता है, 3 क्या ऑड नंबर है इसीलिए गुरुजी यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिए। अब यहाँ से एक्सपेंड करते बाबू, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 3 तिया के 9 और माइनस का 8 दूनी का 16। अब 16 9 माइनस 16 करेंगे बाबू तो माइनस का 7 आएगा कि नहीं, माइनस का 7 लिखे बाबू, कुछ और तो लिखे नहीं है, माइनस का 7 लिखे, लिख दिया माइनस का 7। ये मेरा क्या गया, अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा, माइनस प्लस का 7 आ गया। ये मेरा क्या गया, A12 आ गया बाबू, यही निकाल लेते हैं, या चलिए यहाँ नीचे निकालते हैं, A22 निकालते हैं। A22 निकालेंगे बाबू लोग, तो 22 निकालेंगे तो 2 + 2 4 आएगा, मतलब साइन जो है सो कुछ नहीं गुरुजी, यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। तो पॉजिटिव का साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। अब देखो बाबू यहाँ 22 के एलॉन्ग चले बाबू, यहाँ 22 में आइए कहाँ आता है, देखिए यहाँ 0 पे आ रहा है, ये रो हुआ और ये कॉलम डिलीट होकर बचवा लो, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा तो बचेगा का 5 तिया के 15 और 8 के 1 से गुना करेंगे तो 8, तो 15 - 8, तो 15 - 8 कितना, तो 7 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट, तो 5 से के 15 माइनस का 8, तो 15 में 8 गए कितना बचा, 7 बचा। उसी तरह से यहाँ बाबू A23 निकाल दीजिए, 2 3 निकाल दीजिए, 2 3 निकालेंगे बाबू लोग तो 3 और 2 कितना था, 5 होता गुरुजी। तो यहाँ आंख बंद करके नेगेटिव का साइन पहले डाल दिया, उसके बाद जो करना होगा उसे कीजिएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन डालिए क्योंकि 3 + 2 5 होता है, 5 है क्या ऑड नंबर के केस में आप लोग को बताया था कि नेगेटिव का साइन आएगा कोफैक्टर निकालने के केस में। अब देखो बाबू ये तो नेगेटिव का साइन डाल दिए, अब एक तो एक्सपेंड करते हैं। यहाँ देखो बाबू यहाँ ये कहाँ आ रहा है, 2 3 यहाँ आ रहा है, मतलब ये रो हुआ और ये कॉलम डिलीट, तो बचा क्या 5 दूनी का 10 और माइनस का 3 एकम 3, तो ये क्या बचा 10 - 3 गया तो 7 बचा, मतलब ये हो गया माइनस का 7। ये समझ में आया कि नहीं। 2 3 यहाँ है बाबू, 2 3 यहाँ, तो माइनस का साइन समझ में आया, 3 to 5 ऑड नंबर इसलिए माइनस का साइन आया। यहाँ एक रो देखिए 2 3 यहाँ पोजीशन बाबू, मतलब इस रो को डिलीट करना होगा और इस कॉलम को डिलीट करना होगा। जब डिलीट किया बाबू तो यहाँ बचा 5 दूनी का 10 और 3 एकम 3, तो 10 में 3 कितना बचा 7, तो 7 लिख दिया, माइनस का साइन पहले से इसलिए माइनस का 7 आ गया। अब जब निकालिए बाबू सेकंड रो, हमको सेकंड रो के अलोंग मतलब सेकंड रो का कोफैक्टर निकाला तो वो निकाल लिया। अब हमको इवैल्यूएट करने को रहा क्या चाहिए बाबू, डिटरमिनेंट का, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, याद रखिएगा बाबू, वही आज बताने वाले हैं। ये जब भी इस तरह का केस बाबू कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग कोफैक्टर निकालने के लिए बोले तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, और यदि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने बोले तो क्या कर देना बाबू, देखिए यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकलेगा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा कि जो वैल्यू कोफैक्टर वन निकाले बाबू, जैसे A21 कोफैक्टर वन निकाले, इसका एलिमेंटवा से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों लोग। कहने का मतलब A21 तो कोफैक्टर है, एलिमेंटवा क्या निकलेगा, A21 निकलेगा। यहाँ A21 होगा बाबू, एलिमेंटवा 2 में 1 लिखा गया, यहाँ एलिमेंटवा जो 2 लिखा है,
पोजीशन क्या है इसका 2 1 का। यहां देखिए बाबू 2 1 जो है कोफैक्टर, हमको कोफैक्टर किसका निकालना बोला, सेकंड रो का। यहां देखिएगा सेकंड रो का निकालना बोला तो मतलब हम कोफैक्टर जो निकाले हैं, फर्स्ट कोफैक्टर क्या है A21 का, तो वही एलिमेंट को निकालना बाबू, जस्ट के तस निकालना बाबू। जैसे यहाँ 2 1 कोफैक्टर तो यहाँ 2 1 एलिमेंट निकालना होगा, उसी तरह इनटू में करना होगा बाबू A21 को और फिर प्लस का साइन डालना होगा। यहां फिर सेकंड में देखिए A22 कोफैक्टर निकाला, मतलब एलिमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, A22 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ हुआ है, कोफैक्टर में A22 के साथ ऐड का साइन देना होगा। और फिर क्या थर्ड में A23, तो एलिमेंट में क्या देना पड़ेगा, A23 को मल्टीप्लाई करना होगा उसी कोफैक्टर में 23 के साथ। यह एक नया चीज था बाबू और कुछ नया नहीं चीज था। मतलब किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंड करने के लिए, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कोफैक्टर के जरिए, तो जाहिर सी बात है आप कोफैक्टर पहले निकाल लीजिए और जो कोफैक्टर में निकाला उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। वही किया बाबू, कुछ किया नया नहीं किया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 1 का वैल्यू क्या है, तो 2 1 का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 इंटू में 2 1 वैल्यू कितना निकाला कोफैक्टर, तो 7 निकाला, तो 7 हो गया, प्लस 2 2 क्या बाबू, तो 2 2 मेरा 0 है, 0 इंटू में A22 क्या, तो A22 7 है, 7 लिख दिए, प्लस A23 क्या, तो A23 1 है, 1 लिख दिए, इंटू में A23 क्या, तो A23 माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 लिख दिए। अब देखो बचवा लो, ये हो गया 7 दूनी का 14, ये हो गया प्लस का 0 और ये हो गया माइनस का 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7, मेरा हो गया 7 आंसर। ये एक नया चीज बताओ तब, अब और कुछ नया चीज नहीं था, ये समझ में आया। बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, कोफैक्टर के जरिए आपको निकालना है डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, तो आराम से पहले कोफैक्टर निकालिए और उसी जो कोफैक्टर में निकाले, जैसे यहाँ ये वो 2 1 का कोफैक्टर निकाला है, तो वह एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है आपको। समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट बाबू पहले ये क्वेश्चन जो है पॉज करके खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर आइए दिखाते हैं आप लोग को ये बनता कैसे है। अब हमको इसमें क्या बोला बाबू, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। बाबू थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट में आया उसका क्या निकाले, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो आप थर्ड कॉलम बोला, मतलब ये थर्ड कॉलम है मेरा, तो ये थर्ड कॉलम इसका पोजीशन क्या होता है, A13 है, तो A13 निकालेंगे। अब A13 आया तो ये क्या ऑड नंबर मतलब पॉजिटिव होगा गुरुजी, दिमाग ऐसा पीछे नहीं कीजिए, ये होगा पॉजिटिव, 3 1 4 है, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव का साइन आएगा। अब देखो बाबू ये यहां से ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो क्या बचा Z और माइनस का Y, लिख दिए Z और माइनस का Y, लिख दिए Z माइनस का Y। अब देखो बाबू ये 1 3 निकल गया, यहाँ फिर क्या निकाला 2 3 निकालेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ 2 3 क्या होता है ऑड नंबर है, 2 + 3 5 क्या ऑड नंबर है गुरुजी, मतलब यहाँ नेगेटिव का साइन होगा। आप उसके आगे कुछ लीजिए, उसको से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव का साइन पहले होगा। अब 2 3 लिखे बाबू ये रो हुआ और 2 3 यहाँ आएगा, 2 3 यही ना आएगा बाबू, तो 2 3 आएगा तो ये रो हुआ और ये कॉलम हटा लेते, यहाँ क्या बचा Z और माइनस का X, तो यहाँ लिख दिए Z माइनस का X। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बचेगा, X माइनस का Z बचेगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, हो गया x माइनस का z। अब देखो ये 2 3 निकला, एक जब 3 3 निकाला तो बचा थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए बोला, मतलब एक्सपेंड ने थर्ड कॉलम का यूज करके कोफैक्टर का यूज करके हमको क्या निकाला डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो ये थर्ड कॉलम आ गया, मतलब ये तो 1 3 निकल गया, 2 3 निकल गया, 3 3 निकाला। अब 3 + 3 क्या था 6 होता, 6 क्या मेरा इवन नंबर मतलब साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा गुरुजी, उसके आगे कुछ भी लिखिए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइन जो है सब पॉजिटिव होगा। अब जब साइन पॉजिटिव होगा बाबू तो ये रो हुआ और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये क्या बचा y माइनस का x, यानी दिया y माइनस का x। बस इतने तो निकाला था गुरुजी। जब ये निकल गया हमको, ये चीज जब निकल गया तो अब डायरेक्ट क्या करना है, वो फार्मूला में पुट कर दीजिए गुरुजी, भाई डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया। हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 1 3 निकाले बोले तो ये एलिमेंटों से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करते जाइए, प्लस ये क्या 2 3 थे A23 इंटू में A23 और प्लस A33 और इंटू में A33 प्लस, हो गया बाबू। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना बाबू, वैल्यू पुट कर दीजिए। A13 में क्या था, A13 में YZ रख दिए, YZ इंटू में A13 में क्या है तो Z माइनस का Y लग दिए, Z माइनस का Y प्लस 2 3 में क्या बचवा लो, तो 2 3 में है ZX, तो ZX रख दिए, ZX रख दिया। 2 3 में यहाँ वैल्यू क्या निकाले तो X माइनस का Z, तो यहाँ रख दिया X माइनस का Z।
प्लस ये 3 में क्या है, तो ये 3 में है एक्स वाई, तो एक्स वाई रख दिए, एक्स वाई इंटू में एक्स वाई रखे बाबू, और 8 क्या है कोफैक्टर में, तो वाई माइनस का एक्स यहां रख दिए, वाई माइनस का एक्स। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब क्या करना, इसको सिंपल सा एक्सपेंड करते जाना बाबू। अब देखिए बाबू, इस दो कॉलम में मतलब ये टर्म और ये टर्मों में जेड और जेड कॉमन है। क्या किए बाबू, हम जेड को कॉमन कर लिए। जब जेड को कॉमन कर बचवा लोग, यहाँ जब जेड को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, वाई इंटू में ये गुना भी करते जाइए, वाई में इसको गुना करेंगे बाबू, तो ये बनेगा वाई जेड और माइनस का क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बना, यहाँ जेड कॉमन ले लिए बाबू, तो यहाँ एक्स बचा, तो ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई जेड, जेड सही से लिखे बाबू, दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। वाई स्क्वायर था बाबू, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। और यहाँ क्या बचा बाबू, तो यहाँ बचा मेरा एक्स बचा, जेड तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एक्स, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों लोग, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स जेड। इसको तो छेड़छाड़ भी नहीं करना है फिलहाल, तो ये लिख दीजिए एज इट इज एक्स वाई और इंटू में वाई माइनस का एक्स। ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो बाबू, अब इसमें कॉमन छेड़छाड़ कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। देखो बाबू, इसमें क्या करता है बच्चों लोग, हमको अगर इसमें y कॉमन लेते तो z माइनस y आएगा, फायदा नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम, जो यहाँ y z है बाबू और यहाँ क्या x z है, तो x z, यहाँ क्या है y z और यहाँ क्या x z, तो सब दोनों में कॉमन लेते, जब हम z कॉमन ले लिए, देखिए बाबू आराम से समझिए, माइनस z कॉमन लीजिए, इसको और इसमें कॉमन क्या ले लिया, माइनस का z कॉमन ले लिए। जब माइनस का z कॉमन लिया बाबू लोग, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। यहां जब माइनस का जेड कॉमन लिए इसमें और इस टर्म में, इस और इस टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म में माइनस का जेड कॉमन लिए, तो यहां बचा एक्स और यहां क्या बचेगा, माइनस का वाई। ये वापस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स जेड और माइनस प्लस का वाई जेड, वही आ गया। उससे फायदा क्या हुआ, और यहाँ बचा क्या बाबू, यहाँ बच गया मेरा एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और इंटू में क्या बचा, वाई माइनस का एक्स। इससे हमको फायदा क्या हुआ कि फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता, ए माइनस का बी इंटू में प्लस का बी। जब ए माइनस बी करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई को कॉमन नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले लेंगे, वही बाबू वही तुमको चाहिए था। क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ करेंगे। आप देखिए यहाँ बाबू समझिएगा बढ़िया। अब देखिए बाबू, यहाँ जब x माइनस वाई कॉमन आएगा बाबू, ले लेते पहले जो है यहाँ के स्टेप में कर देते हैं, चलिए ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं बाबू, यहाँ जेड कर देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं बाबू लोग, देखिए x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो यहाँ ले लिए x माइनस वाई का कॉमन। जब x माइनस वाई कॉमन ले लिए बाबू लोग, जब x माइनस वाई कॉमन ले लिए, x माइनस वाई जो है सो कॉमन ले लिए, x माइनस वाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई का कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस का जेड और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिए बाबू, तो यहाँ क्या बचा x प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे बाबू x प्लस वाई, ये लिखेंगे बाबू लोग, ये आ गया। अब देखो बाबू, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ y माइनस x है, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब दो टर्मों से भी x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं बाबू, हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या बनेगा x y और इंटू में क्या बन जाएगा x माइनस वाई। इससे हमको फायदा क्या हुआ गुरुजी, तो इससे फायदा हुआ इस और इस टर्मों में x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए, ये जगह माइनस का x और ये जगह प्लस का y, वही लिख दिए बाबू, समझ में आया। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा ये एक टर्म बन गया बाबू और एक टर्म बन गया। अब इस दो टर्मों में कुछ कॉमन है, तो x माइनस वाई यहाँ भी, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो x माइनस वाई आप कॉमन कर लीजिए। जब x माइनस वाई कॉमन कर लिए बचवा लोग, तो यहाँ क्या बचा बाबू लोग, यहाँ बचा z इंटू में ये चीज बचा, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, z इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का z स्क्वायर। देखिए बाबू, माइनस का जेड स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड और प्लस का वाई जेड, ये बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई, ये बचेगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं बाबू लोग, ये तो रहने दीजिए, एक्स माइनस का वाई, ये तो हमको दुख तकलीफ नहीं डाल रहा है, ये डाल रहा है, तो इसको क्या कीजिए बाबू, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या कर लीजिए आप, अगर हम जेड कॉमन करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या है एक्स माइनस का जेड। अब देखिए यहाँ भी आता है टर्म क्या, अगर वाई का कॉमन करते आ जाएगा बाबू। क्या करते हैं यहाँ बाबू, यहाँ जो है हम जेड कॉमन कर लेते हैं। जब जेड कॉमन करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या आएगा एक्स और यहाँ क्या आएगा माइनस का जेड, आगे लिख दिए बाबू, समझ में आया। ये आ गया जेड एक्स और यहाँ माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर। इस टर्मों से हम क्या कॉमन करते हैं, माइनस का वाई कॉमन करते हैं। अरे बतुआ लोग, बुतरू लोग,
बचवा लो। माइनस का y जब हम कॉमन करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का z। जब भी आप कॉमन करते हैं बाबू आप लोगों को कंफ्यूज लगता है तो आप क्या कीजिए कि कॉमन वा जो किया ना फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे यहाँ माइनस y कॉमन किया है, माइनस y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का xy है माइनस का y तो मैं माइनस का z, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस का yz है। मतलब हम सही चीज कॉमन किए हैं। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ बाबू, इससे हमको फायदा हुआ यहाँ आ गया मेरा x माइनस का y और x माइनस z यहाँ भी x माइनस z यहाँ भी, इसका दोनों में कॉमन हो गया बाबू। तो यहाँ क्या बचा x माइनस का z बचा, x माइनस का z बचा बाबू और यहाँ पे क्या बच गया z माइनस का, इसमें क्या बचा z और यहाँ क्या बचा माइनस का y, तो z माइनस का y। अब देखिए बाबू हम लोग जब भी ये फार्मूला ने को टर्म सॉल्व करते हैं तो सीक्वेंस नहीं वाइज नहीं आता x माइनस y माइनस z और z माइनस x, उसी के टर्म में लिख देना बाबू। ये क्या बन जाएगा x माइनस का y। अब आंसर के इस तरफ छोड़िएगा ना तो गलत नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये होता है जनरल टर्म इतना बड़ा हो गया बर्मम पड़ रहा है तो हमेशा देख रहे हैं कि हमेशा जो फॉर्म आता है सो एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस टाइप में फॉर्म आता है। तो हम इस सीक्वेंस में लेके ताकि जो एग्जामिनर देखे तो देखते साथ लगे कि हाँ बच्चा ठीक ठाक लिखा है, समझे बाबू। क्योंकि x माइनस y फिर क्या होता है y माइनस का z, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए बाबू, माइनस यहाँ जब कॉमन कर लिए तो ये क्या बना y माइनस का z और फिर क्या होता है z माइनस का x, तो यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिए तो ये क्या बन गया प्लस और यहाँ क्या बना z माइनस का x। इस सीक्वेंस बाय बाबू बाकी बातें आंसर से कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, समझ में आया कि नहीं। बस यही निकाला था, निकाल दिए हमको यही मान निकालना था बाबू, ये निकल गया मेरा x माइनस का y इंटू में y माइनस का z इंटू में z माइनस का x, निकल गया मेरा क्या चाहिए डिटरमिनेंट का वैल्यू। समझ में आया कोफैक्टर का यूज करके। सर जब ये चीज समझ में आया बाबू तो चलिए मूव करते हैं हम लोग किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा यार, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बाबू। ये क्वेश्चन में क्या करा कि इफ डिटरमिनेंट a इतना एंड aij इज अ कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इज गिवन बाय बाबू। यह फार्मूला पूछा। अब देखो बाबू यहाँ क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a हमको पूछ रहा है कि क्या होगा जब aij है सो कोफैक्टर है किसी एलिमेंट का aij का, समझ में आया। अब देखो बाबू यह फार्मूला में आप लोग एक चीज जो बाबू सो कॉमन क्या देखे, तो एक चीज हम कॉमन देखे गुरुजी कि आप जो 2 लिखे ना वह टर्मों को फैक्टर वो लिखे, जो यहाँ एलिमेंट में लिखे वह टर्मों से को फैक्टर वो लिखे, जो एलिमेंट में लिखे वह टर्मों से को फैक्टर वो लिखे और बीच में प्लस प्लस का साइन दिए। इसमें देखिए वही किए, जो एलिमेंट में लिखे वही से को फैक्टर लिखे, जो एलिमेंट लिखे वहीं से कोफैक्टर लिखे, जो एलिमेंट लिखे वहीं से कोफैक्टर लिखे और बीच में किसका साइन दिया प्लस प्लस का साइन दिया, वही चीज की है। तो देखिए बाबू इस क्वेश्चन में कहां उत्तर लिखा हुआ a11 a31, ये डायरेक्ट गलत हो गया। ये आंसर पर जो बाबू ये डायरेक्ट गलत है। दूसरा क्रम देखिए, दूसरा क्रम a11 है ठीक है, a12 है लेकिन a21 ये भी गलत हो गया, दूसरा को गलती। तीसरा का देखिए a21 है a11 है, ये तो वैसे ही गलती हो गया। चौथा देखिए बाबू a11 है तो a11 है, a21 है तो a21 है, a31 है तो a31 है, मतलब चौथा नंबर ऑप्शन जो है सो आपका क्या चाहिए राइट ऑप्शन है बच्चा लोग। चौथा क्या है राइट ऑप्शन, क्योंकि जो हम क्वेश्चन बतावा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ए ऑप्शन जो है सो सही है। तो आज जो बाबू हम लोग कंप्लीट माइनर और कोफैक्टर के बारे में समझ लिए, इसका भी हम बाबू पहले बता ही दिए थे, आज जो है आपको नया चीज यही बताना था। तो आज आपको ये चीज समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट जो बाबू 4.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, फंसेंगे तो फिर देखिएगा वीडियो, है ना बाबू। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।